गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेंटल अपार्टमेंट को छोड़ने से पहले उसकी क्लीनिंग किस तरह से करें कि हमारा कोई भी डिडक्शन ना हो सिक्योरिटी मनी से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो कि यूएसए कनाडा में रहते होंगे रेंटल अपार्टमेंट में, या कहीं पे भी किसी फॉरेन कंट्री में रहते होंगे, तो यहाँ पर जब भी हम लोग रेंटल अपार्टमेंट को छोड़ते हैं तो हमारी सिक्योरिटी मनी से जो भी क्लीनिंग चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। कई बारी काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन हो जाता है अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान ना रखें। सो सिंस इन माई केस, टिप नंबर 1 गाइज विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, कि पहले से अपनी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करा लें अपने प्रॉपर्टी मैनेजर या लैंडलॉर्ड जो भी आपके ओनर हैं, सो दैट कि जो भी चीज़ें वो मेंशन करें उन पे आपको टाइम मिले वर्क करने का और उस अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को ठीक करके उन्हें दे सकें। Point number 2, invest on some good cleaning product instead of giving you know इंस्टेड ऑफ गिविंग सिक्योरिटी अमाउंट से जो भी आपका डिडक्शन हो जाए, बेटर कि आप कुछ अच्छे क्लीनिंग प्रोडक्ट को बाय करें और उससे क्लीनिंग करें। सो दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैं आज की क्लीनिंग में यूज़ करूँगी जिससे कि मेरी क्लीनिंग में काफ़ी हेल्प हुई है। एंड ऑल्सो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी नई जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो देर इज़ नो हार्म टू बाय न्यू थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने सारे विंडोज़ को और कांच की चीज़ों को, जो भी ग्लास चीज़ें हैं उनको क्लीन करने के लिए ये वॉलमार्ट से ही मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें मैंने ली हैं। ये एक वाइप करने के लिए लिया है और माइक्रोफाइबर क्लॉथ का पूरा बंडल ले लिया है बिकॉज नई जगह पे भी क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। ये होम डिपो से लिया है एंड ये दोनों भी होम डिपो से लिए हैं। दिस इज़ ऑल पर्पज़ क्लीनर एंड दिस इज़ फॉर कुक टॉप क्लीनर। एंड देन मैंने ये बेकिंग सोडा लिया है एंड हम लोग यूज़ करेंगे लेमन। बेसिकली फ्रिज एंड गैस स्टोव को साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा एंड लेमन काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एंड ये हम लोगों ने ग्लास क्लीनर लिया है विंडो वगैरह क्लीन करने के लिए एंड एक ब्रश बाथ टब वगैरह को साफ़ करने के लिए एंड या फिर कुछ भी उस तरह से रिलेटेड चीज़ें, और ये स्पॉन्ज ये IKEA से लिए हैं। So guys, these are some products which I'm going to use today for cleaning. So guys, tip number 2 is कि हम लोग कभी कभी छोटे छोटे नेल्स वगैरह लगा देते हैं अपनी वॉल्स पे कुछ पेंटिंग्स हैंग करने के लिए या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ों को हैंग करने के लिए। सो सिमिलरली लास्ट ईयर हमने थोड़ा सा घर रेनोवेट किया था तो उसमें हमने ये हैंगिंग शेल्फ लगाई थी अपने बाथरूम की वॉल पे एंड अभी मैं वो सारी शेल्फ रिमूव कर रही हूँ और इसमें थोड़े डीप नेल्स हैं तो उसको मैं अच्छे से प्रेप करूँगी, प्राइमर लगाऊँगी। सो सबसे पहले मैं सारे नेल्स रिमूव कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर एंड इसके बाद ये सारी शेल्फ रिमूव करूँगी एज यू कैन सी। एंड स्टिल देयर इज़ अ वन मोर टिप कि आप जो भी नेल्स वगैरह रिमूव कर रहे हैं उनको लेबल करके सेम जगह पे स्टोर करें। एक ही पॉली बैग में अच्छे से जिपलॉक बैग में आप स्टोर करें, उस पर लेबल लगा के सेम स्टफ़ के साथ ही स्टिक कर दें किसी टेप की हेल्प से, सो दैट कि जब भी आपको दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ेगी यू कैन ईज़िली फाइंड। एंड देन एज यू कैन सी दीज आर द होल्स। सो हमने इन होल्स पे प्लास्टिक के कैप्स लगाए थे, ये डायरेक्ट होल्स नहीं हैं। सो ये कैप मैं रिमूव करूँगी एंड देन ईज़िली इसकी हेल्प से इसको मैं प्रेप कर दूँगी। ये एक तरह का ग्लू है जिससे कि वॉल के जो भी ये होल्स वगैरह होते हैं इन्हें अच्छे से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं एंड इसके बाद जब इसके ऊपर पेंट होगा तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे। गाइस, एज यू कैन सी ये बात तब है, अभी मैं फटाफट इसको अच्छे से क्लीन करूँगी एंड देन इसको वाइप करके अच्छे से हम लोग छोड़ेंगे। एंड ये मैंने जो भी सारे होल्स थे उनको अच्छे से फिल कर दिया एंड इसके ऊपर पेंट हो जाएगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। आज की वीडियो में एज़ यू ऑल नो कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं एंड यहाँ यूएसए में शिफ्टिंग करने से पहले अपने पूरे अपार्टमेंट को आपको बहुत अच्छे से क्लीन करके वापस देना होता है। बाय एनी चांस अगर आप एज इट इज़ छोड़ कर दे देते हो तो जो भी सिक्योरिटी मनी में डिपॉजिट होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं।
सो इट्स बेटर कि आप क्लीनिंग या तो प्रोफेशनल्स बुला कर करा के दो या फिर आप खुद ही क्लीनिंग करके दो. सो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज़ दिस गैस स्टोव एंड कारपेट, बिकॉज इन कारपेट अगर आप अच्छे से क्लीन करके नहीं दोगे तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लेस देन 3 years रहे हैं अपार्टमेंट में एंड आपका कारपेट डैमेज है या काफ़ी गंदा है और ओनर्स को या प्रॉपर्टी मैनेजर को उसे चेंज कराना है पड़ा है, तो जो भी नए कारपेट का अमाउंट आता है वो आपकी सिक्योरिटी मनी से डिडक्ट कर लेते हैं. सो इट्स बेटर कि या तो आप डे 1 से अपने कारपेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, उसे संभाल कर यूज़ करें एंड टाइम टू टाइम क्लीन करें. अदरवाइज़ अगर आप छोड़ रहे हैं तो उससे पहले आप उन्हें डीप क्लीन करा के दें. सो वट एवर वे यू प्रेफर. सिंस हमारे केस में हम लास्ट 3 years से यहाँ पे रह रहे हैं तो कारपेट क्लीनिंग का हमारे साथ कोई इशू नहीं है, क्योंकि सम हाउ हमारा लैंडलॉर्ड जो है वो उसे चेंज कराएंगे. बट सेकेंड थिंग विच इज़ दिस किचन काउंटर किचन गैस स्टोव एंड फ्रिज. तो आज मैं आप लोगों के साथ इन दोनों की टिप्स शेयर करूँगी कि मैं इसे कैसे क्लीन कर रही हूँ और आप भी किस तरह से क्लीन कर सकते हैं. सो सबसे पहले क्लीनिंग के लिए हम लोग अपना DIY सॉल्यूशन जो कि हर जगह आपने देखा होगा ये यूज़ होता है एंड इट इज़ रियली इफ़ेक्टिव. सो सिंपली मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. मैंने इसको बनाने के लिए 3 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं. डिश सोप, सो इससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ. यही डिश सोप मैंने 1 स्पून यूज़ किया है. 4 टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा एंड मैंने हाफ लेमन यूज़ किया एंड इसको मिक्स करके इसमें मैंने एक ये क्लोथ रखा हुआ है एंड इसकी हेल्प से मैं अभी सारा कुछ अपने अच्छे से गैस स्टोव पे लगा रही हूँ. सो फर्स्ट स्टेप, आपको गैस के ये जो नॉब्स होते हैं यहाँ पर यहाँ पर नॉब्स होते हैं, ये सारे मैंने रिमूव कर लिए हैं और अब मैं इसी सेम मिक्सचर में इसे सोक करके रख दूँगी. सो गाइस, ये मिक्सचर है हमारा. इस मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करके ये सारे नॉब्स जो हैं देख सकते हैं आप लोग कितने गंदे हैं, इसको मैंने इसमें डिप कर दिया है. अभी 10 to 15 मिनट इसी में रहेंगे टिल द टाइम मैं गैस स्टोव को क्लीन करूँगी एंड उसके बाद हम लोग इसे क्लीन करेंगे. सो गाइस, जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था उसे बहुत अच्छे से पूरे स्टोव पे हम लोग अच्छे से स्प्रे कर देंगे या फिर ऐसे लगा देंगे. और मैंने सारे स्टोव के जो भी पैनल थे वो ये निकाल के अलग रख दिए हैं. कुछ पैनल्स मैं क्लीन करूँगी जो कि अच्छी कंडीशन में है, रेस्ट मैं चेंज कर दूँगी जो ज़्यादा डैमेज है. सो अभी मैं इसे अराउंड 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ एंड उसके बाद हम लोग इसकी क्लीनिंग करना स्टार्ट करेंगे. आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है गैस स्टोव. सो मैं इसको फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ कि इससे हम लोग कैसे क्लीन कर रहे हैं. ये मैंने एक बारी मिक्सचर बनाया था वो ख़त्म हो गया है और इसको बस अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. सो गाइस, सेम मिक्सचर को लेकर मैं अच्छे से ये पूरे अवन में भी एक क्लॉथ की हेल्प से लगा रही हूँ और कहीं कहीं जहाँ पे ज़्यादा स्टेन्स है वहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ. सिंस हम लोग अवन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो अवन ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर भी कुछ बहुत स्टेन्स हैं तो वो इस मिक्सचर की हेल्प से आराम से क्लीन हो जाएंगे. एंड द सेकेंड थिंग, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये मिक्सचर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो एज आई शोन यू अर्लियर आप गैस कुकटॉप क्लीनर भी मार्केट से ले सकते हैं. उसकी हेल्प से आराम से क्लीन हो जाता है. आपको हल्का सा स्प्रे करना पड़ेगा एंड आप अच्छे से स्प्रे करें और उससे भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है. बट
मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है बिकॉज़ कई बार इन चीज़ों पे हम कुछ ना कुछ कुक करते हैं, सो ये होम इंग्रेडिएंट से बना होता है तो इतना फ़ील नहीं होता है। हालाँकि इस टाइम पे मुझे इस अपार्टमेंट को छोड़ना है, फिर भी मैं जैसे हमेशा क्लीन करती हूँ उसी तरह आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो व्हाटएवर वे यू लाइक इट, आप उस तरह से साफ़ कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी, मैंने अच्छे से स्प्रे करके अच्छे से स्क्रब कर दिया है। फ्रंट पे भी जो ग्लास है उसको भी अच्छे से स्क्रब कर दे रही हूँ, और कहीं कहीं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स चिपक गए हैं काफ़ी टाइम से, अच्छे से क्लीन नहीं हुए, उनको मैं किसी किसी टूल की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से मैं कॉर्नर्स को क्लीन कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी, ये नॉर्मल टूथ ब्रश है। जो भी मिरर के साइड में कई बारी चीज़ें चली जाती हैं, वो अच्छे से ऐसे नॉर्मली क्लीन नहीं होती क्लोथ से, सो मैं उसके लिए ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसी तरह हम लोग अच्छे से इसको स्क्रब करेंगे, एंड इसके बाद मैं इसको अच्छे से वाइप कर दूँगी। सो अब हम लोग साफ़ कर रहे हैं कुक टॉप के बेस को। सो मैंने इट्स ऑल अराउंड 30 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ। और इसको स्क्रब करने के बाद इसको हम लोग अच्छे से पानी से अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पानी से मैं वेट क्लॉथ से इसे वाइप करूँगी, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मैं भी आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। आप लोग ये देखो, ये कितना गंदा है, कितना इसके बाद क्लीन करने के बाद ये कैसा लगेगा। पहले मैं अ, अ, एक क्लॉथ से एक क्लॉथ की हेल्प से पहले जो भी गंदा ये है इसको क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद एक क्लीन क्लॉथ से हम लोग आखिरी में इसको अच्छे से वाइप करेंगे। एंड गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कुक टॉप इतना गंदा क्यों हो गया है। सो सिंस गाइस, इंडियन कुकिंग में कुक टॉप गंदा होना इज़ वेरी यूजुअल। ऐसा नहीं है कि मैं इस कुक टॉप को क्लीन नहीं करती हूँ, मैं वीकली बेसिस पे इसे क्लीन करती रहती हूँ, बट एज़ यूजुअल कुकर में कुछ भी बनाने पे इतना ज़्यादा स्पिल होता है, और इस तरह का मेरा कुक टॉप हर वीक ही गंदा हो जाता है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर माई किचन एट लीस्ट। बट इस बारी मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लीन नहीं किया, सिंस आई वॉज अवेयर कि मुझे एक बारी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। सो आई वॉज लिटिल बिट रिलैक्स। सो मैंने इस बार काफ़ी टाइम बाद क्लीन किया है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा मुझे क्लीनिंग में मेहनत लग रही है। बट अगर आप रेगुलरली इसी तरह क्लीन करते रहेंगे तो आपका कुक टॉप इतना गंदा नहीं होगा। And guys, next tip is for cleaning these wires for cooktop. So मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आपके ये लिड्स, नॉब्स और ये जो रैक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाएं, तो आप इन्हें चेंज कर दें। ये होम डिपो या लोस पे बहुत आराम से आपको $10-15 में मिल जाएंगे। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पेयर रखे हुए थे, बिकॉज़ हम लास्ट टाइम लेकर आए थे एक सेट ऑफ पेयर। तो मैं दो कुक टॉप, ये दो रैक्स चेंज कर दूंगी वायर, एंड दो हम मैं पुराने ही यूज़ करूँगी। सो एज़ यू कैन सी, ये मैंने नए अटैच किए हैं यहाँ पे, सो दैट कि ये बिल्कुल क्लीन लग रहे हैं। क्योंकि कई बारी हम लोग जो इंडियन कुकिंग में ये यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इनको हम लोग इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप नए ले लें। एंड नाउ एज़ यू कैन सी, अवन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है, और ये कुक टॉप बहुत अच्छे से क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और सामने वाली वॉल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सो गाइज, माई टिप नंबर 3, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि आप कुक टॉप के जो वायर्स हैं जिनसे फ्लेम निकलती है, जहाँ पे हम खाना कुक करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, उसमें ऑयल लग जाता है, और ये जो प्लेट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसकलरेशन इसमें आ जाता है, जंग लग जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप ये वाला गैस स्टोव यूज़ करते हैं,
एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं। मैंने तो जितना ऑब्ज़र्व किया है मोस्ट ऑफ़ द रेंटल अपार्टमेंट में ये वाले ही मिलते हैं, फायर वाला नहीं मिलता है, फ्लेम वाला। तो इसको आप चेंज कर दें। यहाँ पर मैंने 2 वायर सेम यूज़ किए हैं पुराने, एंड 2 मैंने न्यू ऐड किए हैं, बट मैंने जो प्लेट्स नीचे लगी हैं वो सारी चेंज कर दी हैं। ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, और ये सारी नॉब्स जिस ऊपर जो चारों है मैंने उन्हें अच्छे से डीप क्लीन कर दी है, तो अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। मेरा कुकटॉप भी बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बट येस इससे ज़्यादा ये क्लीन नहीं हो सकता है। दिस इज़ द मैक्सिमम आई थिंक। और नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्लीन हेयर जो ये विंडो शील्ड्स हैं, ये हमारे चिमनी में लगी होती हैं, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें अपने पैटियो में लाकर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसमें जो भी स्टिक ऑयल वगैरह स्टिक हो गया था। एंड आई वुड से कि अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप इन्हें एक बारी डिश वॉशर में डाल के अच्छे से क्लीन कर लें, बहुत इजीली क्लीन हो जाएगी। सिंस मेरे इस अपार्टमेंट में डिश वॉशर नहीं है, और मेरे पास जो पोर्टेबल डिश वॉशर था वो मैंने ऑलरेडी मार्केट प्लेस पे सोल्ड आउट कर दिया है, सो आई एम मैनुअली डूइंग दिस थिंग। सो नाउ गाइज यू कैन सी ये बहुत अच्छे से मैंने चिमनी को भी क्लीन कर दिया है, चिमनी बिल्कुल क्लीन है। एंड आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट फ्रिज। सो ये मैंने पूरी फ्रिज बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है। सिमिलर प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, होममेड जो मैंने लिक्विड बनाया था, और उसी से रेफ्रिजरेटर को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह रेफ्रिजरेटर को क्लीन कर सकते हैं। एंड डू रिमेंबर, छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम अच्छे से फ्रिज साफ़ करते हैं, बट हम फ्रिज का टॉप नहीं साफ़ करते हैं। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखें, फ्रिज का टॉप भी अच्छे से क्लीन कर दें। और so guys, my next tip is to clean all miscellaneous things. कभी कभी ऐसा होता है हम मेन चीज़ें क्लीन कर देते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें, लेट्स से हमारे घरों में इस तरह के हीटर्स लगे होते हैं, हीटर का टॉप जो होता है उसको हम उसकी डस्ट क्लीन करना भूल जाते हैं, विंडो शील्ड के ऊपर की डस्ट रिमूव करना भूल जाते हैं। तो इस तरह पे इन सब छोटी छोटी क्लीनिंग का हम लोगों से चार्ज कर लिया जाता है। दो बातें रिमेंबर रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप या तो सब कुछ क्लीन करें अच्छे से, या फिर आप कुछ भी ना क्लीन करें। बिकॉज आप आधी मेहनत करो और फिर भी आपका डिडक्शन हो जाए तो दैट फील वेरी बैड। तो मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी सी भी क्लीनिंग कर रहे हैं तो इट्स बेटर थोड़ा और मेहनत करें और बहुत अच्छे से क्लीन करें। जैसे ये हमारी रूम की विंडो है, इस विंडो को हमने बहुत अच्छे से इसकी फ़र्स्ट डस्टिंग की है, एंड देन इसको विंडो क्लीनर की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड इन सभी चीज़ों की हमने पिक्चर्स क्लिक करके अपने प्रॉपर्टी मैनेजर को बुला लिया है। एंड बिफोर लीविंग टू द हाउस हमने क्लीनिंग करने के 2-3 डेज़ पहले से ही पहले थोड़ी क्लीनिंग करके अपने हाउस का इंस्पेक्शन करा दिया था। एंड उन्होंने हमें जो भी पॉइंट्स मेंशन किए थे उन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके हमने और क्लीनिंग करके उन्हें उन सभी चीज़ों की पिक्चर्स दिखा दी थी, सो दैट कि लास्ट में हमें डिस्कशन का कोई भी मौका ना रहे कि ये क्लीन था, इसका डिडक्शन हुआ या ये नहीं था। सो इस तरह से आप भी कर सकते हैं कि आप प्री इंस्पेक्शन करा लें अपने घर का, और जो भी चीज़ें रह गई हैं आप उन्हें बाद में लास्ट मोमेंट पे क्लीन कर सकते हैं। And next guys is about carpet. Carpet cleaning is also one of very important thing. तो मेरा सजेशन है कि आप कभी भी कारपेट को खुद से डीप क्लीन ना करवाएं, नॉर्मल अपने वैक्यूम से उसे डीप क्लीन कर दें। जो भी स्टेन है अगर कोई, तो उसे स्टेन रिमूवल की हेल्प से उस स्टेन को रिमूव कर दें। बिकॉज यहाँ पर इट इज़ अ गाइडलाइन कि कारपेट क्लीनर प्रॉपर्टी मैनेजर या आपके जो ओनर है वो कराते ही कराते हैं। सो देयर इज़ नो बेनिफिट कि आप भी कराएं और वो भी कराएं, बिकॉज सम हाउ दे आर गोना चार्ज फ्रॉम यू। और अगर आप 3 ईयर्स से मोर देन 3 ईयर एक प्रॉपर्टी में रहे हैं तो वो कहीं कहीं कुछ भी आपसे डिडक्ट नहीं करेंगे कारपेट के लिए, बिकॉज आफ्टर 3 ईयर कारपेट चेंज होती है। दिस इज़ अ लॉ फॉर कैलिफोर्निया। आई एम नॉट अवेयर अबाउट वेयर यू गाइज आर लिविंग। सो या, सो जस्ट क्लीन द कारपेट। एज़ यू कैन सी मैंने कारपेट को अच्छे से क्लीन कर दिया है। हमने अपना पूरा पैटियो बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। बहुत सारे हमारे प्लांट्स थे घर में, वो सारे प्लांट्स हमने हटा दिए हैं, नई जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं। किचन पूरा क्लीन कर दिया है। किचन पे जो भी हम लोगों ने पेपर्स वगैरह ग्लू कर रखे थे वो सब हटा दिए हैं। पूरा फ्लोर बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। एंड गाइस दिस इज़ अ काइंड ऑफ लास्ट
होम एम्प्टी हाउस टूर ऑफ माई दिस हाउस. हम लोग यहाँ पे 3 years रहे हैं एंड देर इज़ लॉट ऑफ मेमोरीज. So yeah, thank you so much for watching this video. I hope you guys like it. Please make sure like, share and subscribe. Bye bye.